Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम फिजिक्स के न्यू आर्टिकल के साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमारा नया आर्टिकल है मीटर रूल। ये वही स्केल है जिससे आप छोटे होते लाइनें खींचते थे और अभी भी खींचते होंगे। मीटर रूल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम जानेंगे आज के फिजिक्स लेक्चर में। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। मीटर रूल, जो कि मैंने आज सेकंड बोर्ड पर आपके सामने बनाया भी है, मीटर रूल का एक और नाम भी होता है। मीटर रूल को हम मीटर रॉड भी कहते हैं, तो आपने इसका दूसरा नाम याद रखना है। इसके अलावा आप इसको स्केल भी कहते हैं नॉर्मल जुबान में। इसके अलावा आप इसको मेजरिंग रॉड भी कहते हैं। आपके पास इसके बहुत सारे नाम हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपको मैक्सिमम नाम याद रहे ताकि पेपर में कोई भी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। मीटर रूल को ही आप मीटर रॉड कहते हैं, उसी को स्केल कहते हैं और उसी को ही आप मेजरिंग रॉड कहते हैं। ये होता क्या है, ये मैंने आपके सामने ये स्केल ड्रॉ किया है। ये बेसिकली एक स्केल होता है जो चीजों की लंबाई यानी कि लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स से अगर मैंने इस मार्कर की लेंथ मालूम करनी है तो मैं ऑन दिस स्केल इस मार्कर की एक एज को 0 पर रखूंगा और दूसरी एज जहां पर आएगी उतनी इस मार्कर की लेंथ हो जाएगी। यानी मैं आसान अल्फाज में कह सकता हूं कि हम मीटर रूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम मीटर रूल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यानी ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को नापता है, लेंथ को मेजर करता है। दैट्स व्हाई हम इसको यूज करते हैं। अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि मीटर रूल का काम क्या है तो आपने उसको आसानी से बता देना कि इट इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसका काम चीजों की लंबाई मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है। इसके अलावा अगली बात आपने ये याद रखनी है, आपकी किताब वाला यहां पर लिखता है कि ये वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉमनली यूज्ड इन लैबोरेटरीज। यानी लैब्स में जब आपने चीजों की लेंथ मालूम करनी होती है तो लैब्स में फिर आप उसके लिए मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ लैब्स में ये इस्तेमाल नहीं होता, नॉर्मल जिंदगी में भी कारपेंटर लकड़ी काटने वाला, लोहा काटने वाला या किसी भी तरह की मशीनरी का काम करने वाला इसका इस्तेमाल करता है चीजों की लंबाई या लेंथ मालूम करने के लिए। आपने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ लेबोरेटरीज तक इसका यूज महदूद नहीं है, बल्कि ये बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है। और किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये बात आपने याद रखनी है। इट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, ये चीजों की लंबाई नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब कुछ बातें हम मीटर रूल के बारे से करेंगे, वो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे भी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा गौर कीजिएगा। अगर आपके स्केल के ऊपर अगर आप गौर करें, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो ये जो रेड कलर में नंबर्स लिखे हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स सेंटीमीटर में हैं। यानी कि 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ छोटी रीडिंग्स भी नजर आ रही है, मतलब 1 सेंटीमीटर से छोटी लाइन भी नजर आ रही है। एक बात याद रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 0 से 1 तक का फासला 1 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 से 2 का फासला 1 सेंटीमीटर होता है। मतलब ये कोई भी दो रेड डिवीजन में देखें, किसी भी दो रेड डिवीजन के दरमियान का फासला अगर आप देखें तो वो 1 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हम इसमें 1 सेंटीमीटर से छोटी चीजें भी नाप सकते हैं। जैसे आपको ये ब्लू कलर की छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही है, ये लाइंस जो यहाँ पर छोटी हैं, तो मैं आपको यहाँ से ये सारा स्केल बड़ा करके जूम करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये सारा स्केल मैंने जूम किया है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये 2 है जो कि यहाँ सेंटीमीटर को शो कर रहा है और ये 3 है जो कि यहाँ सेंटीमीटर को शो कर रहा है। और इसके दरमियान अगर आप गौर करें तो आपको 10 छोटी छोटी लाइनें दिखाई देंगी। अब आप सब जानते हैं कि इस 2 से लेकर 3 तक का फासला ये तो 1 सेंटीमीटर कहलाता है, ये 1 सेंटीमीटर का फासला है। तो आप गौर करें इस 1 सेंटीमीटर में मजीद कितनी छोटी छोटी लाइनें हैं, 10 छोटी छोटी लाइनें। ये एक छोटी लाइन के दरमियान का फासला यानी यहां से लेकर यहां तक का फासला 1 मिलीमीटर कहलाता है। यानी कि आपका जो मीटर रूल है, ये जो स्केल है, उसमें सबसे छोटी लाइन कितनी होती है तो 1 मिलीमीटर की होती है। और 1 सेंटीमीटर में कितनी ऐसी लाइंस होती हैं, 10 होती हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं, यहां पे मैं याद रख सकता हूं ये बात कि हमारे 1 सेंटीमीटर में टोटल
10 मिलीमीटर होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी छोटी लाइनें होती हैं जिनको हम मिलीमीटर कहते हैं। सो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब नॉर्मली आपने ये बात याद रखनी है कि आपका जो मीटर रूल होता है, यानी ये जो स्केल होता है जो आप यूज करते हो वो तो 30 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन फिजिक्स लेबोरेटरीज में जो इस्तेमाल होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। आपके स्केल से बड़ा स्केल होता है, 100 सेंटीमीटर का होगा। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? बड़ी आसान कैलकुलेशन है। बच्चों मैं आपसे एक मिसाल पूछता हूं, अगर 1 रुपए में 10 टॉफीज आती हैं, 1 रुपए में 10 टॉफीज आती हैं तो 10 रुपए में कितनी टॉफीज आएंगी? 100, बिल्कुल ठीक। और अगर 10 रुपए में 100 टॉफीज आती हैं तो 100 रुपए में कितनी टॉफीज आएंगी? 1000 टॉफीज। इसी तरह अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं तो 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आएंगे? 100 मिलीमीटर। और 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आएंगे? 1000 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मीटर रूल है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और टोटल उसके ऊपर मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर। और 1000 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर कहते हैं। अब ये सारी बात आपने एज इट इज अपने ज़हन में बिठानी है कि मैंने जो बातें की हैं इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि आपका जो नॉर्मल मीटर रूल होता है जो आप लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हो वो कितने मीटर लंबा होता है? 1 मीटर लंबा होता है। और उस 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और उन 100 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं। अगर आप गौर करें पूरे स्केल के ऊपर तो सबसे छोटी लाइन जो आपको नजर आएगी वो ब्लू वाली लाइन है। रेड वाली लाइन तो बड़ी है, वो 1 सेंटीमीटर को शो करती है। सबसे छोटी लाइन आपको ब्लू लाइन नजर आएगी जो मैंने यहाँ जूम करके आपको दिखाई दी है। मतलब ये वाली लाइन के दरमियान का फासला 1 मिलीमीटर होता है, तो सबसे छोटी लाइन ये है। इसका मतलब है आपका मीटर रूल कम से कम, सबसे कम कितना नाप सकता है? 1 मिलीमीटर। क्योंकि 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग तो है ही नहीं यहाँ पे, 1 मिलीमीटर से छोटी लाइन तो है ही नहीं। तो आपका जो मीटर रूल है वो छोटी से छोटी कितनी रीडिंग नाप पाएगा? 1 मिलीमीटर नाप पाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी या सबसे कम रीडिंग नाप सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन ऑन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे छोटी रीडिंग है, सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो आपके मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होगा? आसान अल्फाज में पूछूं तो आपका मीटर रूल सबसे छोटी या सबसे कम कितनी रीडिंग नाप सकता है? तो अभी हमने देखा कि हमारे मीटर रूल में सबसे छोटी लाइन 1 मिलीमीटर की लाइन है, बड़ी लाइन तो 1 सेंटीमीटर की है, सबसे छोटी लाइन है 1 मिलीमीटर की। तो आपके मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होगा? 1 मिलीमीटर। यानी मैं बात यहाँ पर लिख सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पर लीस्ट काउंट बताना चाहूं, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल यानी कि स्केल का मीटर रूल, तो स्केल का लीस्ट काउंट चलो, तो स्केल का लीस्ट काउंट या मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। यानी आप यहां से क्या समझे? आप यहां से समझे कि आपका स्केल 1 मिलीमीटर से छोटी चीज नहीं नाप सकता। सबसे छोटी रीडिंग जो आपका स्केल ले सकता है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। अगर कोई चीज 1 मिलीमीटर से छोटी है तो आप उसको नहीं नाप सकते। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये चेक करना है कि आपका बाल कितना मोटा है, कितना थिक है, आपके बाल की मोटाई क्या है, तो आप स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि स्केल कम से कम कितना नाप सकता है? 1 मिलीमीटर। और आपके बाल की मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। यानी कि आपका स्केल आपके बाल की मोटाई नहीं नाप सकता। तो बाल की मोटाई नापने के लिए भी हमें स्केल से भी कुछ बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। ये जो बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें वर्नियर कैलिपर्स हैं और स्क्रू गेज है, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जो मीटर रूल के वाले से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के वाले से आपने याद रखना है और आपकी किताब में लिखा भी है, वो है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या है जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास एक स्केल है, मैंने स्केल ड्रॉ किया, और ये आपके पास कोई चीज है जिसकी आप लेंथ मालूम करना चाहते हैं, ग्रीन कलर की चीज है ये, तो आप इसकी लेंथ कैसे मालूम करेंगे? आप इसका एक सिरा 0 पर रखेंगे और दूसरा सिरा जहां पर आएगा आप वहां से उसकी लेंथ मालूम कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इसकी रीडिंग बिल्कुल सामने से नहीं लेते। मतलब अगर ये यहाँ पर आए तो आपने रीडिंग बिल्कुल सामने से देखकर लेनी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
और रीडिंग सामने से देखने की बजाय लेजी बन जाते हैं। जैसे अभी मैं हूँ तो मैं यहाँ से देख के रीडिंग लूंगा, मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं यहाँ से देख के रीडिंग लूंगा तो रीडिंग खराब आ जाएगी। वो कैसे मैं भी बताता हूँ। और कुछ लोग अगर यहाँ पर खड़े हैं तो वो यहाँ से देख के रीडिंग लेंगे। हालांकि रीडिंग लेने का ठीक तरीका क्या है, सामने से, बिल्कुल सामने से रीडिंग लेनी है। मिसाल के तौर पर ये बंदा बिल्कुल सामने से देख रहा है, बिल्कुल फ्रंट से देख रहा है, इसकी रीडिंग बिल्कुल ठीक आएगी। लेकिन इसकी रीडिंग आ गई है 4 सेंटीमीटर। मतलब जब इसने इस पेंसिल की लेंथ देखी तो इसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ थी 4 सेंटीमीटर। लेकिन कोई लेजी बंदा अगर यहां पर खड़ा है और वो इसकी लेंथ मालूम करता है, तो जब वो लेंथ मालूम करेगा इसकी लेंथ आएगी कुछ इस तरह से। अब देखो ये इसका एंगल ही खराब है, और चूंकि इसका एंगल खराब है इसकी आंख का लेवल 4 पर नहीं जाएगा बल्कि 4 से थोड़ा पीछे चला गया। यहां पर हम इसकी लेंथ जो इस बंदे को नजर आएगी वो आएगी 3.6 सेंटीमीटर, जबकि असल में थी कितनी, 4 सेंटीमीटर। गलती होगी, एरर आ गया। इस एरर को बेटे कहते हैं पैरेलैक्स एरर। अब हम बात करेंगे कि पैरेलैक्स एरर से बचा कैसे जाए, यानी कि अवॉइडेंस, इसे कैसे बचना है हमें। तो बचने के लिए याद रखिएगा कि पोजीशन योर आई परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल 90 डिग्री का। सो पोजीशन योर आई परपेंडिकुलर टू रीडिंग, यानी जो भी आपकी रीडिंग है अपनी आंख को उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कर लो, यानी बिल्कुल सामने से देखो। जैसे कि यहाँ पर ये हमारी करेक्ट रीडिंग थी, और यहाँ पर अगर आप ये सीधी लाइन देखो तो ये सीधी लाइन का, ये वाली सीधी लाइन हमारी है ना, रीडिंग यहाँ से हमने ली है। सो अगर आप इसका एंगल देखो तो एंगल कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये कि बिल्कुल सामने से देखने पर एंगल 90 डिग्री बनता है, और बिल्कुल सामने से देखना ही करेक्ट है। तो अवॉइड कैसे किया जाए पैरेलैक्स एरर को, आप अपनी आंख को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखें रीडिंग के, यानी कि आपकी आंख रीडिंग के बिल्कुल सामने होनी चाहिए जी। सो ये हमारा मीटर रूल था। आई होप सो कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में बर्नियर के रिवर्स कैटेगरी के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.